नाज़रीन आदाब। आवाज़नामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है वक़ार रिज़वी की मुख्तसर तहरीर। बस इसी का डर था सरकार अपना पुराना हरबा न इस्तेमाल करे। वक़ार रिज़वी लिखते हैं कि बहुत दिन से शाहीन बाग और इसी के तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान में बेहद पुरअमन तरीक़े से एहतजाज हो रहा था। इस एहतजाज की अलमबरदार पढ़ी लिखी महिलाएं थीं जिनके पास जवाज़ था इस पुरज़ोर एहतजाज का। मनसूबा बंदी थी हर झूठ को बेनकाब करने की। जोश था कौमी यकजहती का, ताकत थी सर्द रातों की सर्दी सहने का, सब्र था तमाम इल्ज़ामात जुल्म और सख्ती को सहन करने का। इसीलिए वह पुलिस भी इन्हें अपनी डगर से न हिला सकी जो जामिया की लाइब्रेरी में घुसकर निहत्ते लड़के और लड़कियों पर बर्बरता करते दिखाई दी, और JNU की हिंसा के वक्त लाचार और बेबस भी। अभी दिल्ली इलेक्शन में सबने देखा कि कैसे पाकिस्तान की हार हुई और हिंदुस्तान की जीत, नफरत की शिकस्त हुई और मोहब्बत की फतेह। तमाम कोशिशों के बाद भी पूरे मुल्क में कहीं हिंदू मुसलमान न हो सका सिवाय TV चैनल के। कश्मीर से 370 हटा दी गई, कहीं कुछ नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, सबने खैर मकदम किया। ऐसे में नई तारीख रकम करने वाले शाहीन बाग ने सबको कौमी यकजहती, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हैं भाई भाई का पैगाम देते हुए सबको हैरान कर दिया। कोई उंगली न उठा सका। कोर्ट ने भी इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन माना और उनका अधिकार भी। जिन्हें कोर्ट ने भेजा वह भी शाहीन बाग के हो गए। ऐसे में ज़रूरी था कि कहीं हिंसा की वारदात हो, आगजनी हो, कुछ लोग ज़ख्मी हो और कुछ लोगों की जानें भी जाएं, तभी इसे हिंसा का प्रदर्शन माना जाएगा और पुलिस को वही आजमाए हुए पुराने हरबे इस्तेमाल करने की छूट मिल जाएगी जिसमें वह घरों में घुसकर औरतों और बच्चों पर जुल्म करती है। वरना आपने देखा होगा जब तक वह चाहती है उसके सामने लोग बंदूक लहराते हुए फायरिंग करते रहते हैं, आगजनी करते रहते हैं, पत्थर फेंकते रहते हैं, लेकिन वह इसे एक फिल्म का ट्रेलर समझकर मज़े से देखती रहती है, जैसे वह खुद ही इस कहानी की कहानीकार हो। इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ के समझदार लोग आगे आएं, समझदारी से काम लें। पुलिस अपने आजमाए हुए हरबे इस बार न इस्तेमाल करने पाए, वरना वह औरतों की सर्द रातों की सारी मेहनत बेकार जाएगी। यह दंगा कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, यह तब तक होता रहेगा जब तक पुलिस चाहेगी। वरना पुलिस कितनी एक्टिव है यह हम जामिया की लाइब्रेरी में देख चुके हैं। इसलिए आप दंगाइयों से नहीं पुलिस से डरें और पुलिस से ही गुहार भी लगाएं। यह वही पुलिस जिसे कपिल मिश्रा अपने साथ लेकर गए थे और धमकी देकर आए थे, जिसके बाद से यह हालात दिल्ली के हो गए।